हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाले वाक्यों को बनाना कि हम अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। अगर दोस्तों आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, क्योंकि दोस्तों किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उसके नाम को समझ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी टॉपिक को जब हम सीख रहे हैं तो जो उसका नाम होता है ना, उसी में उसका अर्थ छिपा होता है। तो हम पहले इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अर्थ को समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है दोस्तों? वर्तमान। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं परफेक्ट का मतलब क्या होता है। जब आप कहीं पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हो, तो जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आप अपने बालों को बड़े स्टाइल से ठीक कर रहे होते हो। तो आपको जब शीशे में बालों को संभाल रहे होते हो तो जब तक आप शीशे के सामने से नहीं हटते, जब तक आपके अंदर से ये आवाज़ नहीं आती कि अब ये परफेक्ट है, यानी कि आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, आपका मेकअप, आप जो भी कुछ करते हो व्हाट डजंट मैटर, लेकिन जब तक आपको ये नहीं लगता कि ये अब परफेक्ट हो गया तब तक आप लगे रहते हो। यही होता है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये जो सिचुएशन है ये काम करती है हमारी रियल लाइफ में। अब हम इस टेंस के हिसाब से ये किस तरीके से काम करेगी वो जानेंगे। दोस्तों ये टेंस जो है आपका, ये बताता है किसी परफेक्ट एक्शन के बारे में। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई एक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि किस तरीके से हम अपने परफेक्ट टेंस के वाक्यों को समझते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर आपके सामने डेफिनेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन, तो दोस्तों डेफिनेशन की मीनिंग भी आप याद रखना, क्योंकि DEFINITION डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं करना, डेफिनेशन। यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर ए लगा देते हैं, ये गलती कर देते हैं। तो दोस्तों हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन लिखी है। जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू होती है और प्रेजेंट में खत्म हो जाती है तो उस एक्शन को बताने के लिए दोस्तों हमें जरूरत पड़ती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किसकी दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। यानी कि जब आप किसी काम को पास्ट से करते हुए आ रहे हो और वो काम प्रेजेंट में पूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों? पूरा हो जाता है। तो आप उस एक्शन को बताने के लिए यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब दोस्तों मैं आपको किताबों में जो लिखा हुआ मिलता है वो भी बता देता हूं। किताबों में लिखा हुआ मिलता है दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं ये शब्द आ रहे होते हैं, वो कहलाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही बताया जाता है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको चीजों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझा रहा हूं कि जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू होती है और प्रेजेंट में खत्म हो जाती है तो उस एक्शन को ही बताने के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब मैं दोस्तों आपको इसका एक दो एग्जाम्पल दे देता हूं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये एक सेंटेंस लिखा कि राहुल पत्र लिख चुका है। तो दोस्तों राहुल पत्र लिख चुका है, तो मान लीजिए राहुल ने पत्र को लिखना शुरू कब किया होगा? पास्ट में किया होगा। और वर्तमान में यानी कि उसने प्रेजेंट में पत्र को लिखना क्या कर दिया? पत्र को लिखने का जो काम था वो पूरा कर दिया। तो दोस्तों जब कोई काम पास्ट से शुरू होता है और वो प्रेजेंट में पूरा हो जाता है तो हम उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है।
तो दोस्तों अगर मैं अपने इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ पॉइंट तैयार करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में कंप्लीट एक्शन को बताया जाता है। किसको बताया दोस्तों? कंप्लीट एक्शन को। तो दोस्तों हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में कंप्लीट एक्शन को बताते हैं। और दोस्तों इसमें हम एक चीज और कह सकते हैं, इसमें नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट यानी कि जो चीज हो गई है उसको आप इंप्रूव नहीं कर सकते। इंप्रूव का मतलब उससे ज्यादा बेहतर आप उसको नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपने किताब को पढ़ा, अब आप उस किताब को पढ़ने के तरीके को वापस जाके पास्ट में चेंज तो नहीं कर सकते। जैसी जो एक्शन हुई थी वो वैसी ही रहेगी, यानी कि इसमें सुधार का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। जब कोई एक्शन आपने कर दी तो वो वैसी ही रहेगी, उसको सुधारा नहीं जा सकता। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो ये दो पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हम अपने इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। एक होती है दोस्तों हमारी हैव और एक होती है दोस्तों हमारी हैज। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को समझते हैं, हम समझते हैं इनको अपने हैव पार्टिकल के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? अपने ये हैव जो होता है हमारा, इसी के आधार पर हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। किसको समझते हैं दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो दोस्तों मैंने आपको हैव के बारे में पहले ही बताया था। जब मैंने आपको टेंस को पढ़ाना शुरू किया था तभी मैंने आपको पार्टिकल के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको 3 पार्टिकल के बारे में बताया था, डू, बी और हैव। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। वहां पर सभी वीडियो क्रम बाय क्रम मिल रही हैं आपको। और आज की भी ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। किताबों में तो आपने बहुत देखा होगा लिखा हुआ कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ई है, ये बहुत सारे शब्द आते हैं दोस्तों, मालूम नहीं क्या क्या लिखवाते हैं। तो दोस्तों हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, वो होती है हैव और हैज। इसमें से ई हटा देना दोस्तों, ये ई नहीं आएगा। हैव और हैज, तो ये दो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इन्हीं के आधार पर हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। और दोस्तों हैज, हैव और हैज के साथ हमें लगानी होती है दोस्तों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगानी होती है दोस्तों? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो हमारी वर्ब होती है इसकी 3 फॉर्म होती हैं। जो हमारी मेन वर्ब होती है इसकी 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे अगर मैं बात करूं इस गो की, तो इस गो की 3 फॉर्म होती हैं, गो, वेंट और गॉन। तो दोस्तों ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो गई हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दोस्तों हम इस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में। तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि हम सेंटेंसों को बनाते किस तरीके से हैं। उससे पहले दोस्तों आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा और ये जो भी कहानी मैंने आपको बताई है इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपने यहां तक की कहानी को नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे कर देता हूं रफ। अब मैं दोस्तों आपको इसके कुछ पॉइंट बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिनसे आपको इस टेंस को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों हमारे इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ कीवर्ड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कीवर्ड। वे कीवर्ड मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं। हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में कुछ शब्द आते हैं, जैसे हमने कहा ऑलरेडी, यट। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपके सामने शब्द लिखे हैं, ये हमारे लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों अगर ये शब्द आपको देखने को मिल जाएं सेंटेंस में, अगर ये शब्द देखने को मिल रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि वो कैसी एक्शन है, कंप्लीट एक्शन है। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या बताते हैं? कंप्लीट एक्शन को ही बताते हैं। तो दोस्तों अब हम सेंटेंसों को देख लेते हैं कि सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में। तो दोस्तों मैं आपके सामने सबसे पहले तो सेंटेंसों को बनाने का रूल लिख देता हूं। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाते हो,
उसके बाद दोस्तों आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब को, और मैंने आपको अभी अभी बताया था हेल्पिंग वर्ब होती हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैव और हैज। क्या दोस्तों? हैव और हैज। और इन्हीं के साथ दोस्तों हमें यूज करनी होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद दोस्तों आप लगाओगे ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड को। इतनी चीज आपको लगानी होती है दोस्तों अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए। अब दोस्तों मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखूंगा जिनके मदद से आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपके सामने पहला सेंटेंस लिखता हूं, वह खाना खा चुका है। तो दोस्तों यहां पर वह खाना खा चुका है, तो उसने खाना खाया है, वो कब खाया? प्रेजेंट में, यानी कि उसने खाना खाने की जो एक्शन है वो खत्म कर ली है, लेकिन वो शुरू कब की होगी? उसने पास्ट में। तो ये हो गया हमारा दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या फिर आप इस तरीके से भी रट सकते हो कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, ये शब्द आते हैं वो क्या कहलाता है दोस्तों? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे आप समझना चाहो वैसे समझ लीजिए। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट है वह है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट है हमारा वह है, और ही, ये जो सब्जेक्ट है हमारा ही, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करोगे दोस्तों हैज का, तो आप लगा दीजिए हैज। उसके बाद दोस्तों आपको लगानी है मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब आती है वाक्य के अंत में, तो यहां पर वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? खा चुका है। तो खाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ईट, एट, ईटन। तो आप यहां पर लगाओगे ईटन। और उसके बाद क्या खा चुका है दोस्तों? खाना। तो यहां पर लगा दीजिए द फूड। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार होगा दोस्तों, ही हैज ईटन द फूड, वह खाना खा चुका है। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, मैंने अगला सेंटेंस दोस्तों आपके सामने लिखा, उन्होंने अभी खाना खाया है। तो दोस्तों इसमें ये जो उन्होंने, ये जो है हमारा, ये है हमारा सब्जेक्ट। क्योंकि दोस्तों हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे, तो यहाँ पर बात हो रही है बहुवचन की, यानी कि प्लूरल की। तो उन्होंने की इंग्लिश होती है दोस्तों दे माने उन्होंने। अब उसके बाद दोस्तों आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पर लगाएंगे हैव। उसके बाद दोस्तों हमारे लिए लगाना है किसको? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो दोस्तों यहां पर हमारे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन है, यानी कि खाया, खाया है। तो दोस्तों उन्होंने अभी खाना खाया है। तो ये जो अभी शब्द है दोस्तों, ये क्या बता रहा है? रिसेंटली एक्शन को बता रहा है कि अभी अभी खाना खाया है, वो एक्शन जो है वो अभी अभी कंप्लीट हुई है। तो दे हैव जस्ट ईटन द फूड। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, दे हैव जस्ट ईटन, उन्होंने अभी अभी खाया है, द फूड माने खाना, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि यहां पर ये जो जस्ट है दोस्तों, ये क्या है? हमारा कीवर्ड है। क्योंकि दोस्तों जस्ट जिस शब्द में आ जाए, जिस सेंटेंस में जस्ट आ जाए, और उसके बाद एक्शन कंप्लीट को बताता है, जो एक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहां पर ये जस्ट क्या बता रहा है? कंप्लीट एक्शन को बता रहा है। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, मैं पहले ही कमरा साफ कर चुका हूं। मैंने दोस्तों आपके सामने लिखा, मैं पहले ही कमरा साफ कर चुका हूं। तो पहले ही, इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी। तो ऑलरेडी आ गया दोस्तों। तो आप इसको परफेक्ट टेंस में बनाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाओगे। तो आप यहां पर सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट है हमारा आई। और एक बात मैं दोस्तों आपको बता दूं, वैसे तो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाले वाक्यों में बता ही दिया था कि जो हमारा आई होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहता है बहुवचन का। कैसा रहता है दोस्तों? बहुवचन का। तो आप यहां पर लिख लीजिए
जो हमारा आई होता है दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है बहुवचन का। मैंने सेंटेंस बना रहा था दोस्तों, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लगाओ, सब्जेक्ट है हमारा आई। उसके बाद दोस्तों आपको लगाना है हैव और हैज में से किसी एक को। तो आई कैसा रहता है दोस्तों, हमारा प्लूरल रहता है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हैव लगाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो साफ कर चुका हूँ, तो साफ करने की क्या होती है दोस्तों, पहले तो आप ये देखिए साफ कर चुका है पहले ही, तो पहले ही आ गया, तो आप इसको कहाँ लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओगे। तो आई हैव ऑलरेडी क्लीन्ड द रूम। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, आई हैव ऑलरेडी क्लीन्ड द रूम, मैं पहले ही कमरे को साफ कर चुका हूं। तो यहां पर ये जो कमरा था वो पहले ही साफ हो चुका था, यानी कि वो एक्शन पहले ही कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों इसलिए हमने इसे बनाने के लिए यूज किया परफेक्ट टेंस का। तो दोस्तों यहां तक की चीजों को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो यहां तक की कहानी को आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपने यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम अपने नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी को आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे लिए नेगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता। इसी स्ट्रक्चर में इस हैव और हैज के बाद क्या लगाना होता है, नॉट लगाना होता है। तो मैं यहीं पर क्या करूँगा दोस्तों, हैव और हैज के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाओगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज आपको लगानी होती है दोस्तों नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने के लिए। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं आपके सामने पहला सेंटेंस लिखूं, राहुल अभी तक पार्टी में नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, राहुल अभी तक पार्टी में नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों आपको इस सेंटेंस को जब बनाओगे, आपको इसमें देखिए, इसमें चुका है चुकी है तो नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों मैंने आपको अभी तक की मीनिंग क्या होती है दोस्तों, यट माने अभी तक। तो दोस्तों ये जो यट शब्द आ गया, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये कैसा है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आप इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राहुल। तो यहाँ पर राहुल की इंग्लिश लगा दीजिए। तो राहुल की इंग्लिश लगी राहुल। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पर हमारी हैज आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो राहुल हैज, और उसके बाद नहीं आया है तो नॉट भी लगाएंगे। तो राहुल हैज नॉट। अब पहुंचने की क्या होती है दोस्तों, मेन वर्ब रीच्ड, REACHED, रीच्ड। अब अभी तक, तो यहां पर लगा दीजिए यट। तो राहुल हैज नॉट रीच्ड यट। अब कहां नहीं पहुंचा दोस्तों, पार्टी में। तो इन द पार्टी। तो हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया दोस्तों, राहुल हैज नॉट रीच्ड, राहुल नहीं पहुंचा है, यट माने अभी तक, इन द पार्टी माने पार्टी में, राहुल अभी तक पार्टी में नहीं पहुंचा है। अगला एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों आप, हमने ताज महल नहीं देखा है। ये भी दोस्तों हमारा सेंटेंस है परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है ये हमारा। तो हमने ताजमहल नहीं देखा है। तो दोस्तों आप इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट है हमारा हमने। तो हमने की मीनिंग क्या होती है, बी माने हमने। अब दोस्तों उसके बाद हमारे लिए लगाना है हैव और हैज में से किसी एक को। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पर लगाएंगे हैव। तो वी हैव। उसके बाद दोस्तों नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमने
मेन वर्ब लगानी है ना, नॉट के बाद क्या लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखा है, ये क्या है हमारी मेन वर्ब। तो देखने की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, सी साव सीन, सीन। अब क्या नहीं देखा है दोस्तों, ताजमहल। तो द ताज महल, हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया दोस्तों। वी हैव नॉट सीन द ताजमहल, हमने ताजमहल नहीं देखा है। अगला सेंटेंस एक और लिखता हूं दोस्तों मैं आपके सामने। मैंने दोस्तों आपके सामने सेंटेंस लिखा, मैंने काम खत्म नहीं किया है। तो दोस्तों इसमें भी क्या बताया गया है कि मैंने काम खत्म नहीं किया है, यानी कि नेगेटिव वाक्य है दोस्तों। ये हमारा परफेक्ट का ही है, ये भी टेंस हमारा परफेक्ट का ही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओ। सब्जेक्ट है हमारा मैंने, मैंने की इंग्लिश क्या लगाएंगे दोस्तों, आई। आई माने मैंने, और आई कैसा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्लूरल। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नॉट को लगाना होगा। तो यहाँ पर ये नहीं आया है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। फिर आपको लगानी है दोस्तों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ पर आती है, वाक्य के अंत में। तो खत्म नहीं किया है, तो काम को खत्म करने की बात हो रही है। तो खत्म करने की क्या होती है दोस्तों, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, FINISHED। तो आई हैव नॉट फिनिश्ड, मैंने खत्म नहीं किया है। अब क्या खत्म नहीं किया है, द वर्क माने काम। तो मैंने अभी तक काम खत्म नहीं किया है। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार होगा दोस्तों, आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम खत्म नहीं किया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में चुका है, चुकी है तो आते ही हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आप एक पॉइंट और याद रखना कि आ ई ए के साथ, किसके साथ दोस्तों, आ ई और ए के साथ दोस्तों आपको हाँ ही हे शब्द लगे हुए आए तो वो भी कहलाते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो भी क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने ये वाला सेंटेंस लिखा था कि या आ की ध्वनि आ रही है और बाद में है आ रहा है। तो दोस्तों आई ए की ध्वनि के साथ हाँ ही है सेंटेंस के अंत में लगा हुआ हो तो वो भी कहलाते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों आज की कहानी मैं यहीं पर खत्म करूंगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।